कैबिनेट मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जरूर सौंपा है, लेकिन इस इस्तीफे के संकेत, इस इस्तीफे की पटकथा उसी दिन लिखी जा चुकी थी, जिसे साफ साफ पढ़ा जा सकता था जब दिल्ली से कोटद्वार पहुंचते ही गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा था कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ, यानी प्रबलता और सतर्कता के साथ प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरह का बेहुदा बयान संसदीय कार्य मंत्री होने के बावजूद सदन के भीतर दिया है, उसको लेकर के उचित प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी बात को रख दिया है। मेरे जैसे राजनीतिक विज्ञान के एक छोटे से छात्र के लिए यह समझने पकड़ने के लिए बहुत कुछ था कि जिस अंदाज में अनिल बलूनी ने बेहद गुस्से में, आक्रोश और क्षोभ के अंदाज में जिस तरह से प्रबलता और सशक्तता की बात की थी, तब कम से कम मैंने तो मान लिया था कि बहुत दिन अब प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने वाले नहीं हैं। और आज जिस तरह से बीजेपी कॉरिडोर से सुबह से ही चर्चा निकलने लगी थी कि मुख्यमंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल को बुलाकर मैसेज दे दिया है, यानी बीती रात ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली के पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का इशारा हो गया था कि अब प्रेमचंद अग्रवाल नहीं चलने वाले हैं। उससे बड़ा सवाल अब यह है कि सदन में जो हुआ था, उसके बाद सदन के भीतर और सदन के बाहर से जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल को बचाने वाले जो चेहरे थे, अब उनको लेकर के बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सोचने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री होने के बावजूद जिस तरह की बदजुबानी प्रेमचंद अग्रवाल करते हैं, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बात की भनक लगी कि गालीबाज मंत्री सदन में भी बाज नहीं आए हैं, तो मुख्यमंत्री ने न केवल प्रेमचंद अग्रवाल को डपटा, उसी दिन माफी मांगने को कहा, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रेमचंद अग्रवाल माफी के नाम पे भी तर्क कुतर्क करते रहे, और आज भी इस्तीफा देने से पहले, फपक फपक कर रोने से पहले जिस तरह से वो खुद को राज्य का आंदोलनकारी, यानी राज्य निर्माण के समय आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले चेहरे के तौर पर प्रतिष्ठापित कर रहे थे, और वो लगातार ये कह रहे थे कि तोड़ मरोड़ करके उनके बयानों को, उनके खिलाफ मानो साजिश, मानो पूरा उत्तराखंड प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ साजिश करने में लगा हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपका इस्तीफा तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जब कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद सुरक्षा बलों के साथ रहते हुए आप सड़क पर एक आम आदमी के साथ मुक्केबाजी करते हैं। आप तो उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, आपको सदन की पीठ की सारी गरिमा का एहसास होना चाहिए था। और ये क्या हो गया कि अगर आप राज्य आंदोलनकारी तो क्या उत्तराखंड को आप गाली देंगे, इस तरह की बदजुबानी करेंगे, सदन के भीतर खड़े होकर संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगे? यह अधिकार किसी राज्य आंदोलनकारी, किसी भी नागरिक को नहीं है कोई इस तरह की बदजुबानी या संसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा। और अगर आप राज्य आंदोलनकारी हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी तो आम नागरिक के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन आप जब मंत्री पद से आप इस्तीफा दे चुके हैं, तो अपने घर में, क्योंकि सरकारी बंगला तो अब खाली करना पड़ेगा, अपने निजी आवास में शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा होकर के खुद से पूछिए कि आपका मंत्री का कार्यकाल किस तरह का रहा है। आप सड़क पर जिस तरह से गली के गुंडे होते हैं, उस अंदाज में आप मुक्केबाजी करते नजर आए, और सदन में जिस तरह की भाषा आपने बोली है, वैसी भाषा तो गली के गुंडे भी बोलने से शायद परहेज कर जाएंगे। ये बीजेपी है, आप बखूबी जानते थे कि बहुत बच नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इशारा भी कर दिया था। उसके बाद जिस तरह से अनिल बलूनी ने, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, वो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, गढ़वाल से सांसद हैं, और जिस तरह उनके बयान में उनका गुस्सा झलका था, ये आपको लेकर के बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा है, उसकी पूरी तस्वीर उसका आईने की तरह साफ कर देता था। लेकिन आप
इस्तीफा देने से पहले मीडिया के सामने आने के बावजूद सफाई के नाम पर भी सियासत करते रहे, विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखाई दिए। आपने आज भी इस्तीफा देने से पहले समूचे उत्तराखंड से माफी नहीं मांगी कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार था, लेकिन आप वो भूमिका नहीं निभा पाए। हो सके तो उत्तराखंड की जनता माफ कर दे और अगली बार भविष्य में कभी मुझे सरकार में या किसी बड़ी जिम्मेदारी पर बैठने का मौका मिले तो इस तरह की गलती नहीं होगी, इसका दोहराव नहीं होगा, ये प्रायश्चित आप करेंगे। लेकिन आज भी आप विक्टिम कार्ड खेलते हुए सियासत कर रहे थे, लेकिन आप करते रहिए। लेकिन जिस तरह से इस्तीफा प्रेमचंद अग्रवाल का हुआ है, उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो चिंगारी सुलगी थी विधानसभा सदन के भीतर से, ये सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद थम जाने वाली है, या फिर उत्तराखंड के सत्ता प्रतिष्ठान में अब बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर आम पब्लिक के भीतर अब इसी सवाल पर बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है। और यह महज संयोग नहीं है कि इधर बॉबी पवार, मोहित डिमरी से लेकर के जो तीसरी ताकतें हैं वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसी होली के मौके पर। और आज जब प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होता है तो बॉबी पवार और उनकी टीम यानी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा उत्तरकाशी से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में सघन कैंपेन के रास्ते पर निकल पड़ा है। तब प्रेमचंद अग्रवाल को सरकार से बाहर किया जाता है, मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं। ये बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि किस तरह से जो जनता का दबाव बढ़ रहा था, उसके बाद बीजेपी पहले भू कानून के मोर्चे पर जन दबाव को काउंटर करने की कोशिश करती है और भू कानून लेकर के आती है। और अब जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल को निपटाया गया है, ये बहुत कुछ कहता है कि बीजेपी बैकफुट पर है, असहज महसूस कर रही थी। क्योंकि जिस अंदाज में मुख्यमंत्री विकास के मोर्चे पर काम कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को लेकर जो खास फोकस था, अब तो ये कहा जाने लगा था कि महीने 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी बहाने उत्तराखंड आते हैं। या उनका उत्तराखंड को लेकर उनका प्रेम कहिए, या फिर 2027 की सियासी बिसात को लेकर के मोदी शाह की तैयारी कहिए, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी कीमत पर उत्तराखंड को छोटा राज्य होने के बावजूद हल्के में नहीं ले रहे थे, बेहद गंभीर थे। यही वजह है कि जब जन दबाव किस अंदाज में बढ़ा कि गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी होली के मौके पर भी प्रेमचंद अग्रवाल पर गाना बना देते हैं। यानी किस तरह से चीजें धीरे धीरे नीचे जा रही थी, इसका पूरा एहसास बीजेपी नेतृत्व को था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा के को लेकर के जब उत्तरकाशी जिले में पहुंचते हैं, तब वहां के प्रभारी मंत्री होने के नाते प्रेमचंद अग्रवाल का एयरपोर्ट से लेकर उत्तरकाशी तक नजरअंदाज रहना, गायब रहना, ये बताता था कि उनकी पटकथा लिखी जा चुकी है। होली के त्योहार के बीतने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें निपटा दिया जाएगा। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लखपत बुटोला कांग्रेस के फर्स्ट टाइमर एमएलए ने जिस अंदाज में विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में मोर्चा लिया, उसके बाद वो जिस तरह से उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र पे खास तौर पर हीरो बन जाते हैं और ऋतु खंडूड़ी की छवि एक खलनायक के तौर पर पेश की जाती है, जिस तरह से गैरसैंण में उनको विरोध झेलना पड़ता है, तो क्या समझा जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल के लपेटे में गाज के आने वाले समय में ऋतु खंडूड़ी पर भी गिर सकती है या फिर उनको अभयदान मिल सकता है। ये सवाल पॉलिटिकल कॉरिडोर में बहुत ज्यादा उठ रहा है, क्योंकि उनको लेकर भी लोगों में बड़ी नाराजगी है। और उसके बाद दूसरा चेहरा सदन के बाहर का महेंद्र भट्ट, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आने वाले समय में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है या उन्हीं को नया कार्यकाल मिल सकता है। इसी बीच अब जब प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन हुआ है, तो जिस अंदाज में प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव करते हुए जनता के निशाने पर महेंद्र भट्ट आए थे, तो क्या उन पर भी कोई एक्शन हो सकता है? क्या आप दोबारा उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने का जो जो एक तरह से जो समीकरण बिठाए जा रहे थे, वो समीकरण गड़बड़ा सकते हैं? कोई नया प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से पहले ही धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद यानी 1/3 मंत्री पद रिक्त थे। अब ये 5वां मंत्री पद रिक्त हो गया, तो क्या समझा जाए कि मेजर रिशफलिंग यानी फेरबदल
अब धामी कैबिनेट में संभव है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के जाने का असर यानी संगठन से लेकर स्पीकर से लेकर सरकार पर इसका खासा असर हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मोदी शाह ने उत्तराखंड को लेकर बड़ा कुछ प्लान किया है। कई मंत्रियों को बदला भी जा सकता है, क्योंकि लगातार 3-4 मंत्रियों के नाम होते आते रहे हैं कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल गए और कैबिनेट रिशफलिंग हुई तो कुछ मंत्रियों के पर भी गाज गिर सकती है। अब निश्चित तौर पर ऐसे चेहरे जिनका मीडिया में अक्सर नाम आता रहता है, उन मंत्रियों की दिलों की धड़कनें भी जब प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफा सौंप रहे थे, उन तस्वीरों को देखते हुए बढ़ रही होंगी। बेहद दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा किस तरह से जन दबाव का असर है, या फिर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का असर है, या फिर जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने डिठाई पर डिठाई दिखाई थी, उसके भीतर से बलूनी से लेकर के बीजेपी के भीतर जो नाराजगी के स्वर थे, उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल की बलि ली गई है। लेकिन ये मामला क्या यहीं ठहरता है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? इस पर नजर रहने वाले द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।